हेलो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद ये गारंटी है कि आप एक बेस्ट एयर कूलर खरीदोगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको ऐसा दो एयर कूलर बताऊंगा जो बेस्ट इन द सेगमेंट है। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने दो ऐसा बेस्ट एयर कूलर आपके लिए चूज किया है। एयर कूलर खरीदने के पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है और ये सब चीज अगर ध्यान पे रखते हो तो आप भी आराम से चूज कर सकते हो कौन सा एयर कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा एयर कूलर आपको नहीं खरीदना चाहिए। देखो, एयर कूलर दो टाइप का होता है, एक पर्सनल एयर कूलर होता है और एक डेजर्ट एयर कूलर होता है। और पर्सनल एयर कूलर जो होता है वो स्मॉल रूम या स्मॉल जो ऑफिस होता है या जो छोटे जगह होता है उसके लिए है और पर्सनल यूज़ के लिए है। और डेजर्ट एयर कूलर होता है बड़े रूम के लिए, लार्ज हॉल के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर आपको 2-3 लोगों के लिए खरीदना है एयर कूलर तो आप पर्सनल एयर कूलर पे जाइए। अगर आपका लोकेशन का टेम्परेचर कुछ 40-42 के आसपास रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, तो आप पर्सनल एयर कूलर खरीद सकते हो। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पर्सनल एयर कूलर आपको उतना ठंडक नहीं देगा, आपको डेजर्ट एयर कूलर की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल एयर कूलर में क्या होता है, वो जगह थोड़ा कम लेता है क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है और डेजर्ट एयर कूलर थोड़ा बड़े साइज का होता है। तो आपको जगह का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अगर इतना जगह नहीं है रखने का तो आपको पर्सनल एयर कूलर पे जाना चाहिए। अगर आपके पास रखने का जगह है तो डेजर्ट एयर कूलर पे आप जा सकते हो। सिमिलरली और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सारे टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेरा जो एयर कूलर है वो कूल एयर नहीं दे रहा है। उसका रीज़न ये भी होता है, बहुत सारे टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एयर कूलर जो होता है वो एक बंद कमरे में रख के यूज़ करते हैं, ऐसे जैसा फील करने के लिए। क्योंकि एसी देखो बंद कमरे में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एयर कूलर जो होता है उसको बंद कमरे में यूज़ नहीं करना है। उसके लिए आप विंडो ओपन करके उसके साइड में रखिए या कुछ ना कुछ वेंटिलेशन उसको चाहिए। अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छा एयर फ्लो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको कूल एयर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब भी एयर कूलर आप यूज़ करते हो वेंटिलेशन एयर कूलर में चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल एयर कूलर और डेजर्ट एयर दोनों को चाहिए। पर्सनल एयर कूलर जो होता है वो हॉट एंड ड्राई वेदर में अच्छा काम करता है। अगर आपके लोकेशन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हाई ह्यूमिडिटी एरिया पे पर्सनल एयर कूलर आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं देगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा डेजर्ट एयर कूलर। कैपेसिटी की बात करेंगे तो पर्सनल एयर कूलर 7 लीटर से शुरू होकर 50-55 लीटर तक जाता है और उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको डेजर्ट एयर कूलर पे जाना पड़ेगा। अगेन, अगर आप चाहते हो कि एक बार पानी डालने के बाद फुल नाइट चले तो आपको 25-30 लीटर भी आप ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके नीचे वाला कैपेसिटी अगर आप लोगे तो हमको बार बार पानी रिफिल करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। आपको फैन बेस्ड एयर कूलर भी मिलता है, ब्लोअर एयर कूलर भी मिलता है। अभी फैन बेस्ड जो होता है ना, उस पर आपको नॉइज़ बहुत कम मिलता है। इस पर वो इतना आवाज़ नहीं करेगा, कम आवाज़ करता है, लेकिन उसमें एयर डिलीवरी भी कंपैरेटिवली कम होगा। और ब्लोअर जो होता है वो थोड़ा नॉइजी होता है और ये एयर डिलीवरी भी अच्छा करता है। तो एयर डिलीवरी ज़्यादा होने के कारण उसका थोड़ा सा नॉइजी तो रहता है और फैन बेस में थोड़ा कम रहेगा। अगर कोई आपको बता देगा कि एयर कूलर है वो बिल्कुल नॉइज़ नहीं करता तो ये आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई एयर कूलर नहीं है जो बिल्कुल साइलेंटली काम करेगा। उसमें आपको आवाज़ तो आना ही है। नॉर्मल एयर कूलर जो होता है वो आपके घर पे अगर वॉशिंग मशीन है उसका जो आवाज़ रहता है ना, उतना तक आवाज़ करेगा तो सफिशिएंट है, एयर कूलर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा कर रहा है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं। उसका मोटर का जो कैपेसिटी होता है उसके ऊपर भी होता है। पहले जो एयर कूलर होता था उस पर ज़्यादातर वुड वूल पैड यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी ज़्यादातर एयर कूलर में हनीकॉम्ब वाला पैड यूज़ किया जा रहा है। हनीकॉम्ब वाला पैड जो होता है उस पर आपको कूलिंग अच्छा मिलता है और अच्छा माना जाता है। तो गाइज, अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान पे रखोगे ना तो आप भी अपने लिए एक बेस्ट एयर कूलर खरीद सकते हो। आज आपको दो ऐसा एयर कूलर बताऊंगा, पर्सनल एयर कूलर, जो आप बेझिझक खरीद सकते हो विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि ये दोनों एयर कूलर मार्केट में राज कर रहा है। और ये दोनों एयर कूलर का थोड़ा सा कॉन्स तो रहेगा ही, लेकिन दूसरे के साथ अगर कंपेयर करोगे प्राइस के हिसाब से बेस्ट माना जाता है। एक है बजाज का और एक है सिम्फनी का। देखते हैं दोनों में क्या क्या मिलता है। सिम्फनी का जो एयर कूलर है इसका नाम है सिम्फनी आइस क्यूब। ये 27 लीटर में आता है और इसका जो एयर फ्लो है वो बहुत अच्छा एयर फ्लो है, थोड़ा सा नॉइजी है कंपेयर टू बजाज एयर कूलर। एंड सिम्फनी का एयर कूलर में IPO टेक्नोलॉजी मिलता है। मुझे उतना
ये नहीं लगता कि ये आई प्योर टेक्नोलॉजी, बजाज का एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी, ये मेरे को थोड़ा सा मार्केटिंग गिमिक लगता है। वो सब में आपको ध्यान पे रखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एयर फ्लो कितना मिल रहा है, कूलिंग कितना मिल रहा है, वो आपके लिए मैटर करता है। ये वाली एयर कूलर पे आपको तीनों साइड पे हनीकॉम्ब पैड मिल जाता है और उसके लिए आपको बहुत ठंडा एयर कूलिंग भी मिलता है। और सिम्फनी का जो एयर कूलर है, इसको आप नॉब से कंट्रोल कर सकते हो। इस पर आपको ड्रेन प्लग एंड ओवरफ्लो आउटलेट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ कैस्टर व्हील्स भी मिल जाता है, जिसके जरिए आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हो, तो वो आपको बहुत ईजी टू हैंडल हो जाता है। बजाज का जो एयर कूलर है वो है बजाज PX97 टॉर्क। ये एयर कूलर आपको 36 लीटर कैपेसिटी में आता है और इस पे ड्यूरामेरन पंप यूज किया जाता है, जिसके जरिए आपको एयर फ्लो बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही साथ इसमें भी आपको हनीकॉम्ब पैड मिल जाएगा, जिसके जरिए आपको एयर कूलिंग बहुत अच्छा मिलता है। इस पे टर्बो फैन टेक्नोलॉजी मिल जाता है और साथ ही साथ इस पे आपको 3 साल का वारंटी मिलता है। 1 साल का स्टैंडर्ड वारंटी और 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी मिलता है, जो बहुत सारे एयर कूलर में आपको दिखेगा नहीं। इस पे भी आपको 3 स्पीड कंट्रोलर के साथ नॉब मिल जाएगा। साथ ही साथ उसका जो एयर फ्लो है वो कंपनी क्लेम करता है 30 फीट तक उसका एयर फ्लो है। बजाज कंपनी क्लेम करता है एंटी बैक्टीरियल हेक्साकोल पैड ये लोग यूज़ कर रहा है, लेकिन ये सब मुझे थोड़ा सा मार्केटिंग गिमिक ही लगता है। ये सब में ध्यान रखना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली आपको कितना कूल एयर मिल रहा है और कितना एयर फ्लो अच्छा है, आपके घर के लिए सही है कि नहीं है, और आप कितना इसको कंफर्टेबली यूज कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। बजाज एंड सिम्फनी में कौन सा बेस्ट है ये बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों ही एयर कूलर जो है वो अपने आप में बेस्ट है। अगर आपको खरीदना ही है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, दोनों में से आप क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए अपने हिसाब से कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा मैं और भी ज़्यादा एयर कूलर का ऑप्शंस रखूँ और डिटेल में और डिस्कशन करूँ। Thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe our channel.